आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत साइंस ऑफ द सोल विषय पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम जिसके केंद्र के अंदर आत्मा है, आत्मा की बात की जाती है। आत्मा का कैसे उत्थान हो और आत्मा किस तरीके से हमारे इस जन्म को और अगले जन्म को और पूर्व जन्म के अंदर क्या करके आई है, इन सब बातों का खुलासा किया जाता है। यानी आपका जीवन कैसे अच्छा बने, आप कुछ भी कार्य करते रहें और कुछ भी आप जो अपने रिचुअल्स है, क्रियाकांड है, भगवान है, ईश्वर, किसी में भी विश्वास करें, लेकिन हम तो आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं। व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, उसके बारे में बताते हैं। हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, राइट विजन, राइट थिंकिंग देते हैं। उससे आपके जीवन का निर्माण होता है। प्रतिदिन नए नए एपिसोड हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का बहुत ही सुंदर एपिसोड है संतोषम परम सुखम। संतोष ही परम सुख है। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। हमारे जीवन में हैप्पीनेस कैसे आवे, क्योंकि हैप्पीनेस आत्मा का गुण है और वो आत्मा गुण इस शरीर को देती है और शरीर जो है आनंदित होता है, प्रसन्नता में होता है। लेकिन वो प्रसन्नता आए कैसे? वो प्रसन्नता आती है संतोष से। संतोष का अर्थ ये है कि जो कुछ स्थितियां हमारे पास है, जो कुछ साधन हमारे पास है, जिस स्थिति में जी रहे हैं उस स्थिति में संतोष करना। अपना पुरुषार्थ करते रहिए, अपना विकास करते रहिए, लेकिन उसके लिए आर्त ध्यान नहीं करना, उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए उद्विग्न नहीं होना, और उसी को ही संतोष कहा जाता है। संतोष के लिए कहा गया है कि गज धन गो धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन और सब धन धूरी समान। यानी संतोष ऐसी डेडलाइन है, संतोष ऐसा एक डिमार्केशन है। जब वो व्यक्ति में आ जाता है तो व्यक्ति प्रसन्नता प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि इस जीवन में हम जो कुछ करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हम बंधे बंधाए हैं। हमने पूर्व जन्म में कैसे कॉज डाले हैं, कैसे डीड किए हैं, कैसे एक्शंस किए हैं, कैसे कैसे अभिप्राय दिए हैं, कैसी कैसी ओपिनियंस दी है, कैसा कैसा राग द्वेष किया है, कैसा कैसा लोगों को दुख दिया और कौन कौन से दोष किए हैं, उसके अनुरूप हमारे को इस जन्म के अंदर फल मिलता है। बीज हम पिछले जन्म में डाल के आते हैं और कर्म फल हमें इस जन्म में मिलता है। उस कर्म फल से हमको कर्म परिणाम मिलता है, जिससे सुख दुख की अनुभूति होती है। तो वो तो अपना काम करता है, लेकिन हमारे को क्या करना है? हमारे को हर परिस्थिति में हैप्पीनेस फील करना है, हर परिस्थिति में आनंद फील करना है, क्योंकि उन परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां हम पूर्व जन्म से लेकर आए हैं। अगर आपको आत्मविज्ञान के मुख्य जो है गंभीर बात कहूं, तो हमको इस जन्म में एक भी अतिरिक्त सांस लेने की हमारी जो ताकत नहीं है, वो लेने का हम ले नहीं सकते। जो करके आए हैं वो ही ले सकते हैं। तो आप प्रश्न करेंगे तो फिर हमारा क्या पुरुषार्थ है? हम इस जिंदगी के अंदर क्यों भाग दौड़ करें? तो कोई न कोई पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है कर्म ही पूजा है और पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है, भाग्य से ही पुरुषार्थ बनता है। मैं मानता हूं पुरुषार्थ जरूरी है, पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं बनता है। पर पुरुषार्थ कहते क्या किसे हैं?
वो समझने की आवश्यकता है। हमारे जो रूटीन के अंदर कार्य हो रहा है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, तो पूर्व जन्म के किए हुए डीड्स का फल है। हमारा पुरुषार्थ जो हमारे हाथ में है कि जो हम करेंगे वह पुरुषार्थ है, वो तो हो रहा है। जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है पूर्व जन्म के संस्कारों के अंतर्गत, वो तो हो रहा है। हमारा पुरुषार्थ करने में है, उसको जागृति कहते हैं। वो जागृति क्या रहती है? ज्ञाता दृष्टा भाव, अकर्ता भाव। जो जन्म से मृत्यु तक की फिल्म चल रही है, अगर मान लीजिए आपका आयुष्य 100 साल का है, 100 साल की फिल्म चलती है पूरी। जैसे कि हम थिएटर के अंदर जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, तो ये फिल्म हम पूर्व जन्म से साथ में लेके आते हैं 100 इयर्स की, और मन वचन काया की जो कि हमारे कार्य के अंग होते हैं, उनकी ये बैटरियां डिस्चार्ज होती रहती है और हमारे सामने जो है वो फिल्म चलती रहती है। हमारा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम करेक्शन नहीं दे सकते। हमारे हाथ में क्या है? उस फिल्म जो चल रही है उसमें ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, उसमें राग द्वेष मत करो, उसको देखते रहो, उसको जानते रहो कि करने वाला ये है। ये सोहन राज रूपी जो मन वचन काया रूपी शरीर मिला है, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये करके आया है, इसलिए परिणाम स्वरूप ये भोगेगा। लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं और अनंत सुख का धाम हूं। ये मेरे गुण हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों गुण हैं आत्मा के, ये तो मैंने मुख्य मुख्य गुण बताए हैं। मैं तो वो हूं और ये अलग है। जो फिल्म चल रही है, ये फिल्म तो जड़ है और मैं तो चेतन हूं। तो जड़ जो है अपना काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ाव नहीं करना, ये जागृति है, ये पुरुषार्थ ये हमको करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो पुरुषार्थ ये बहुत कठिन है, और क्योंकि आदमी सहज रूप में प्रभावित हो जाता है, लेकिन जो साधक होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको ज्ञान लिया होता है, इससे अप्रभावित रहता है। क्यों? जानता है अगर मैं इससे प्रभावित हो गया, इसके साथ में जुड़ गया, तो मेरे राग द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष होते ही कौज पड़ जाएंगे, और कौज से जो कर्म बीज होगा वो अगले जन्म में जाकर के कर्म फल बनेगा, और उस कर्म फल से सुख दुख की अनुभूति होगी। तो हमारा जो है संतोषम परम सुखम जो विषय है, वो इस बात की ओर इंगित करता है, जैसी जैसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि हर एक की अलग अलग परिस्थिति होती है, हर एक के कर्म अलग अलग होते हैं। किसी का पुण्य का कर्म होता है, किसी का पापोदय होता है, उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। तो उसको अगर वो सुखी रहना चाहता है, तो कोई सुख को प्राप्त करना चाहता है, उस परिस्थितियों को एक्सेप्ट करो, उन परिस्थितियों को बुरा मत कहो, उन परिस्थितियों को कोसो मत। और जो परिस्थिति पैदा करने वाले हैं, चाहे हमारे घर के सदस्य हो, बेटा हो, बेटी हो, बेटे की बहू हो, पत्नी हो, दूर का हो, कर्मचारी हो, जो लोग परिस्थितियां पैदा करते हैं वो तो अपना रोल अदा कर रहे हैं। वो तो पूर्व जन्म के अंदर हमारा लेन देन है, इसीलिए आए, हमने उसको बुलाया है, तो वो तो हमारा हितैषी है, वो हमारा भला करने आया है। लेकिन उसको निर्दोष मानना, ये पुरुषार्थ है, ये जागृति है और ये संतोष है कि जो स्थितियां, और कई लोग कहते भी है ईश्वर की जैसी इच्छा है उसके अनुरूप काम होता है, यही संतोष है। उससे क्या होता है? व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता, व्यक्ति दुखी नहीं होता, व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर नहीं जाता, और व्यक्ति के अंदर मानसिक कोई हलचल नहीं होती, कोई मानसिक रूप से पीड़ा नहीं होती, जिसको कि हम व्याधि बोलते हैं, इसको हम आदि बोलते हैं। आदि है वो मानसिक पीड़ा होती है, व्याधि है शरीर की पीड़ा होती है, और उपाधि है इमोशनल पीड़ा होती है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा। ये जो हमारे दोष हैं, इन दोष से पीड़ा होती है, इन दोष से जो अनुभूति होती है, इन दोष से जो हम कार्य करने लग जाते हैं, उसको उपाधि कहा जाता है। तो ये आदि, व्याधि और उपाधि के अंदर हम संतुलित रहते हैं, हम प्रभावित नहीं होते। कहने का अर्थ होता है कि प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर
जो वकील लोग और जज लोग होते हैं वो काला कोट क्यों पहनते हैं? क्यों काला कोट जो है वो बाहरी असर को प्रभावित नहीं करता है। किसी ने कोई इमोशनल हो जावे, कोई रोने लग जावे, तो वो लोग तो गवाही के आधार पर, पेपर्स के आधार पर, डॉक्यूमेंट के आधार पर, सच्चाई के आधार पर निर्णय लेते हैं। उसके इमोशन से किसी जो है वो जो अपराधी है उसके रोने से प्रभावित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अपराधी कोई स्त्री है रो रही है तो उसको माफ कर दो, उसको उसके पक्ष के अंदर जजमेंट दे दो, इसीलिए वो काला कोट होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमको जो भीतरी जगत में काला कोट पहनना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो परिस्थितियां चल रही है उस परिस्थितियों का जिम्मेवार मैं ही हूँ, वो परिस्थितियां मैंने ही खड़ी की है और इसी कारण मेरे पीछे आ रही है। ये मान करके चलिए कि जिसके कर्म होते हैं उसके पीछे ही जाते हैं। अगर आप जो है अनैतिक कार्य करके धन कमा रहे हो, अनैतिक कार्य से आपके कर्मों का बंधन हो रहा है, और जब आप अगले जन्म में जाओगे यमराज आपको जो बोलेगा कि आपने ये कुकार्य किया, अनैतिक कार्य किए है, आपको 100 हंटर लगाऊंगा। आप ये कहोगे कि वो तो मैंने मेरी पत्नी के लिए किया, वो तो मैंने मेरी संतान के लिए किया, वो तो मैंने मेरे जो है बेटी के लिए किया। तो कोई दूसरा हंटर खाने वाला नहीं है, वो 100 हंटर आपको ही खाने पड़ेंगे। कहने का अर्थ होता है कर्म जो करता है उसी को फल मिलता है। हमारे आगमों में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि हजार गायें खड़ी है, उसमें से एक गाय ने अभी एक बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े को 100 फुट दूरी पर या 100 मीटर दूरी के ऊपर खड़ा कर दिया और वो बछड़ा भूखा हो जाता है तो बछड़े को छोड़ दिया जाता है। वो दौड़ करके 1000 गायों में से, और बिल्कुल नया पैदा हुआ है, तो वो 1000 गायों में से अपनी जो खुद की माँ है उसी का दूध चूंगेगा। इसका आगमकार क्या कहते हैं कि जो जिसका कर्म होता है वही उसके पीछे पीछे चलता है। वो मेरा कर्म मेरी पत्नी के पीछे नहीं जाएगा, मेरी पत्नी का कर्म मेरे पीछे नहीं आएगा, मेरे को प्रभावित नहीं करेगा। उदय काल में अपना अपना कर्म ही प्रभावित करता है। अगर यूं दूसरे का कर्म प्रभावित करने लग जाए तो व्यक्ति तो जीवन में कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, जीवन में हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून ये है, आत्मविज्ञान ये करता है, कहता है सही दही सही सोच, राइट विजन राइट थिंकिंग, ये बताती है कि आपका कर्म है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, आप ही उसके लिए दोषी हो। इस दुनिया में कोई दोषी व्यक्ति नहीं है। अगर आप दूसरे को दोषित मानते हो, इसने मुझे दुख दिया, इसने मेरा पैसा हड़प लिया, इसने मुझे सड़क पर फेंक दिया, इसने मुझे घूसा मारा, इसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, सैकड़ों बातें, जो कुछ भी हमारे दुख दर्द होता है, दूसरे पर दोष देते हैं, उसको दोषित मानते हैं, तो नए कर्मों का अर्जन करते हैं कि वो दोषी है ही नहीं, वो तो आपके कर्मों का भुगतान कर रहा है, क्योंकि आपने उसको इनवाइट किया है और आपने पूर्व जन्म के अंदर उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया। जब उसका वापस वो बदला ले रहा है, उसके हिसाब को चुकता कर, उसको तो हितैषी मानो। तो हम बात कर रहे थे संतोषम परम सुखम। अब देखिए संतोष कैसे होना चाहिए, मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, उससे स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी। कि देखिए हमारे पास में अच्छा घर है, बाल बच्चे विनीत है और हमारी सैलरी भी आराम से गुजारा हो जावे, अच्छा है, उसके अनुरूप है, और हमें जो है वो हमारी समाज में अच्छी इज्जत है, बड़े आराम के साथ परिवार के साथ रहते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और अपना कार्यकलाप करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी को देखते हैं कि हमारा तो साधारण मकान है, पड़ोसी का 2 मंजिला 3 मंजिला वेल फर्निश्ड मकान है, हर कमरे में एसी लगी हुई है, और पड़ोसी के घर के सामने तो करोड़ों वाली गाड़ी खड़ी है, हमारे घर के अंदर तो स्कूटर ही है। तो उसको नहीं देखना, उसके साथ के अंदर कंपैरिजन नहीं करना। आप तो झुग्गी झोंपड़ी में जाइए, वहां देखिए कि मेरे तो पक्का मकान है, वो बेचारे बरसात हो रही है तो बरसात का पानी उनमें टपक रहा है, वो भोजन भी नहीं बना सकते हैं, और उनके बराबर रहने की जगह ही नहीं है। एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर सभी लोग सोए उतनी जगह ही है, और वहीं खाना बनाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं कपड़े हैं और वहीं पर सब कुछ कार्य करते हैं। तो
अपने उन लोगों को देख के संतोष कीजिए कि इससे तो मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे तो अच्छा मकान है और बड़ा आराम से रहता हूं, पंखा है, बिजली है, ये बेचारे गर्मी में रहते हैं, सर्दी में रहते हैं, क्या कितनी तकलीफ होगी और बरसात में कितनी तकलीफ होगी। इस तरीके से संतोष करना चाहिए। और हमको अपने ऊपर वाले को देख के क्या करना चाहिए, अगर ऊपर वाला तरक्की कर रहा है उससे प्रेरणा लो कि देखिए इसने कितना अच्छा काम किया है, कि ये परोपकार का काम करता है, लोगों के अंदर इसकी कितनी जो है वो इसकी प्रतिष्ठा है, कितने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, कैसी कैसी प्रस्तुति देता है और किस तरीके का सुंदर ये कार्य कर रहा है। बिजनेसमैन है तो किस तरीके से लोगों के साथ में फिक्स रेट पर अच्छे बर्ताव से कार्य करता है। उसके जो गुण हैं वो गुण ले, उसके साथ में ईर्ष्या मत करो, क्योंकि उसके पुण्योदय के कारण हो रहा है। गुण लेना है वो हमारे हाथ में, गुण लेना पुरुषार्थ है, और किसी के दोष देखना जो है ये जो है पुरुषार्थ नहीं है, गुण लेना पुरुषार्थ है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि अपने से बड़े के गुण लो, उससे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि उसके पुण्योदय है, हमारे उतना भारी पुण्योदय नहीं है। हो सकता है कई बार हमारे पापोदय हो, हमें तो जिसका पापोदय है उसको देखो कि उससे तो हम बहुत बेटर हैं। इस तरीके से हमारा जीवन है संतोष के अंदर आ जाएगा। संतोष में रहने से क्या होता है कि आदमी के हर वक्त प्रसन्नता रहती है, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है, और परिवार के सदस्यों को भी वो समझा सकता है कि मेरी आमदनी 10,000 है, अपने बेटों को और अपनी श्रीमती जी को, अपने माँ बाप को, इसके अंदर मैं ये कर सकता हूँ। 9,000 रुपये अपनी पत्नी को सौंप दिया कि भाई तुम्हें 1 तारीख को और पैसे मिले, इसी में तुम्हारा घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, 1,000 रुपये मैं बच्चों के अकाउंट में डाल रहा हूँ, ताकि कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी सेविंग उनको मिल जाएगी। तो इस तरीके से सबको समझाने से संतान भी समझ जाएगी कि पापा की इतनी इनकम है तो हमें अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए उन्होंने स्पष्ट बात बता दी, वो सत्यवादी है, सच्ची सच्ची बात को बोल के आए हैं, बोल रहे हैं, हमें उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए। तो वो बच्चे भी ऐसे करने से बच्चे संस्कारी बन जाते हैं। और हम जो है वो बच्चों को खुली छूट देते हैं, अनैतिक रूप से कमाते हैं और बच्चों को खुली छूट देते हैं। 50,000 का मोबाइल ले जाओ, गाड़ी में घूमो, बाहर जंक फूड खाओ, इधर करो, बच्चे बिगड़ जाते हैं और वो कुसंस्कारी हो जाते हैं। सुसंस्कारी होने के लिए, करने के लिए नैतिकता से कार्य करो, नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, नैतिकता का जीवन जियो, ईमानदारी का जीवन जियो और उनकी समझाइश करो, उनकी समझ को खुला करो कि मेरी ये स्थिति है तो तुम्हें मेरे साथ में एडजस्ट करना चाहिए। वो एडजस्ट करेंगे क्योंकि उनको भी कोई तकलीफ नहीं है, उनको तो अपना आराम से स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रही है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो लेवरियसली नहीं है लेकिन हो तो रहा ही है। तो ऐसा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा, एकाग्रता के साथ उसके दिमाग में ये बात रहेगी, संतोषम परम सुखद की बात होगी। हम संतोष वाले हैं तो हमारे परिवार के सदस्य भी संतोष वाले हो जाएंगे। और जिस कार्यालय में हम काम करते हैं, जिस प्रतिष्ठान को हम करते हैं, उसमें हम संतोष करते हैं कि भाई हमारी इस फैक्ट्री के अंदर इतने कर्मचारी, उनको स्पष्ट बात बताई जाए कि इतने जो है आप लोग कर्मचारी हो और ये फैक्ट्री चल रही है, ये हमारा नफ़ा है, तो उस नफ़े को हम शेयर करते हैं, तो उस नफ़े में से मैं मेरे परिवार के लिए इतना रखूँगा और इतना नफ़ा जो है मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तनख्वाह के रूप में, बोनस के रूप में। तो लोग बड़े राजी होते हैं कि सेठ जी तो सत्यवादी, उन्होंने सच्ची सच्ची बात करी है, उसमें वो संतोष कर ले। वो कहते हैं मेरे को इसमें संतोष है क्योंकि मैं ज़्यादा उखाड़ पछाड़ करूँगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा हिंसा होगी, ज़्यादा हिंसा होने से पाप प्रवृत्ति होगी, पाप प्रवृत्ति से कर्मों का बंधन होगा। उससे क्या होगा, हमें तो जीवन यापन करना है, हमें तो आनंद की प्राप्ति करना है, हमें तो सुख की प्राप्ति करना है। और हमारे इस गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जितनी जीवन हमारी बेसिक नीड्स है, जिससे कि आराम से भरण पोषण हो जाता है, सादगी रूप से वो मिल जाता है, उसमें संतोष करना,
ये बहुत बड़ा गुण है। जो लोग संतोषी होते हैं उनके पास में आप जाकर के बैठिए, आपको मालूम पड़ेगा कि उनका ऑरा बहुत शुद्ध होता है, उनका आभा मंडल बहुत शुद्ध होता है, क्योंकि उनके भीतर में संतोष की बात है। संतोषी व्यक्ति के साथ में शांति रहती है, संतोषी व्यक्ति के साथ में हड़बड़ाहट नहीं होती, संतोषी व्यक्ति को भय नहीं होता और संतोषी व्यक्ति को आराम से नींद आती है, संतोषी व्यक्ति की बीमारियां भी कम आती है, उसका परिवार भी सुखी से रहता है। क्यों कि वो सब एकदम खुले चिंतन से चलता है कि मेरे पास में इतना इतना साधन है, उन साधनों का उपयोग करना है और उन साधनों से ऊपर जो है मुझे कर्ज लेकर के और एक नई बीमारी को नहीं पालना है, इसी में ही काम चलाना है। तो वो व्यक्ति वास्तव के अंदर एक ईश्वर का रूप होता है। हमने बहुत से संतोषी लोगों को देखा है जिनके पास में बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, लेकिन वो गुणों के पुंज है। संतोष एक ऐसा गुण है कि दूसरे गुणों को ले आता है, विनय को ले आता है, आदर को ले आता है, सम्मान को ले आता है, सुख को लाता है, प्रसन्नता को लाता है, आनंद को लाता है। ये सुख की जो है वो सबसे कहना चाहिए गुण है सुख का, कि वो दूसरे गुणों को भी लेकर के आता है। जब हम किसी एक गुण को धारण करते हैं तो एक गुण नहीं आता है, विनय ऐसा गुण है, अगर विनय का गुण हो तो सैकड़ों गुणों को आता है। और अवगुण की बात करें, आपने एक अहंकार को बुला लिया तो क्रोध, माया, लोभ, ये ऑटोमेटिकली हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन पीछे रास्ते से वो हमारे अंदर आ जाएंगे, हमारे जीवन में आ जाएंगे, क्योंकि उनका पैक्ट है, उनका आपस के अंदर जो है एग्रीमेंट है। एक को बुलाया तो वो अकेला नहीं आता है। यही हाल गुणों का है, एक गुण को बुलाएंगे तो अकेला गुण नहीं आता है, गुणों की जमात होती है, वो साथ में आते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं निष्कर्ष की भाषा में भाई और बहनों कहना चाहता हूँ कि जीवन में हमेशा संतोष करो। एक संतोष बहुत सुंदर गुण है। संतोष आपको सुखी बनाता है, आपके परिवार को सुखी बनाता है, और जिस प्रतिष्ठान में हम कार्य करते हैं तो उसके सामने हम एक संतोष का रोल मॉडल देते हैं, तो व्यक्ति हमको फॉलो करते हैं। संतोषी व्यक्ति है कभी भी फालतू रूप का जो है वो खर्चा नहीं करेगा, बेयर नेसेसिटीज में ही करेगा। वो जब परचेजिंग करने जाएगा तो सबसे पहले चिंतन करेगा कि क्या मुझे इस चीज की आवश्यकता है कि नहीं। और जो लोग संतोषी लालची होते हैं, अनैतिकता से कमाते हैं, फालतू की चीजें अपने घर में इकट्ठी करते हैं और घर को जो है कूड़ा दान बना देते हैं, वो काम भी नहीं आती है। और उससे होता क्या है, दूसरे लोग वंचित रह जाते हैं। अगर हम हमारे हिस्से की चीज परचेज करेंगे, हमारे हिस्से की चीज रखेंगे, तो वो दूसरे लोगों को मुहैया हो जाएगी। इसी भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान आपकी दृष्टि को खुला करेगा, आत्मविज्ञान आपकी समझ को खुला करेगा कि कुदरत का कानून क्या है, सनातन सत्य क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। उसके अनुसार आप अपने जीवन को वैसा डिजाइन कर सकते हो। और एक बार आपको अगर रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ हो गई, तो हम बड़ी डंके की चोट बड़े आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि आपका जीवन बहुत सुखी होगा। उसको आपको आत्यांतिक मोक्ष बोलते हैं। सुख की अनुभूति इस जन्म में होगी और अगले जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस जगत के सब जीवों कल्याण हो, आनंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले, यही हमारी शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित
पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।